हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से एडवांस इंग्लिश ग्रामर। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे सिंटैक्स। यह जो क्लास होगा, आप एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर 9 to 12 एकेडमिक लेवल की तैयारी करते हो, यह क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए देखते हैं यूज ऑफ सिंटैक्स। सबसे पहले रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 में हम लोग दो रूल पढ़ेंगे, ए और बी। सर्वप्रथम देखेंगे कि नाउन में हम देखते हैं कि यस या ईएस जोड़ देते हैं तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल। इसी का अपोजिट होता है वर्ब। वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको ये देखना है, यहां लिखा गया है कि वर्ब, यदि किसी वर्ब में, है ना, जो वर्ड है उसके अंत हो, उसके अंत में किसी वर्ब हो, वर्ब के अंत में यस आ गया, डबल एस आ गया, सी एच आ गया, एस एच आ गया, ठीक है, ओ आ गया, एक्स आ गया, जेड आ गया, इसमें से कुछ भी आ गया और उसे आपको सिंगुलर बनाना है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। ये बात समझ में आई। लेकिन अगर ये वर्ब ना रहता, नाउन रहता, तो नाउन में यस या ईएस जोड़ देते तो वह क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। बात समझे ना। तो यदि किसी नाउन का अंत ठीक है, यही वर्ब की जगह आप नाउन लिखेंगे तो हो जाएगा द नाउन द वर्ड्स एंड्स विथ, है ना। यदि किसी नाउन के शब्द का अंत हो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, है ना, एक्स, जेड या एफ ई हो, तो उससे प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। ये बात आपको समझ में आई। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, ये जो है क्या है, एक्स है। एक्स से लास्ट में आया है और ये जो नाउन है, इस नाउन को हमको प्लूरल बनाना है तो हमको सिंपली इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ईएस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ रूल में लिखा है कि नाउन में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन अभी जो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड या एफ ई से शब्द जो अंत होगा उसमें सिर्फ ईएस लगता है, उसमें सिर्फ क्या लगता है, ईएस लगता है। ठीक है, बाकी शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ यस ऐड होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। आइए प्यारे मित्रों, अगला रूल देखते हैं। क्या बोला है, बॉक्स। बॉक्स में देखिए भी लास्ट में यक्स आया है तो इसमें सिर्फ ईएस जोड़ देंगे तो बॉक्सेस हो जाएगा और प्लूरल हो गया। इसी तरह बज है, जेड आया है तो क्या हो जाएगा, ईएस जोड़ेंगे तो बजेज हो जाएगा। टोपाज है, लास्ट में जेड आया, नाउन है, टोपाजेज हो जाएगा। ठीक है, ब्रूस है, एस एच आया है और इसी तरह क्या हो जाएगा, ब्रूसेस। इसी तरह बुश है, बुश माने झाड़ी तो बुशेस, क्योंकि सिंपली इसमें क्या लगेगा, ईएस। बेंच है तो बेंचेज। ठीक है, इसी तरह बीच है तो बीचेज। इसी तरह मैंगो है तो मैंगोज, टोमेटो है टोमेटोस, ग्लास है तो ग्लासेस, क्लास है तो क्लासेस। लेकिन इसके साथ एक रूल और बताया है कि यदि शब्द के अंत में क्या हो, वाई हो, यानी शब्द का अंत वाई से हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना, तो वाई को आई में बदल देते हैं, उसके बाद ई एस जोड़ते हैं। बात समझ गए। तो क्या बोला है, यदि शब्द से के अंत में वाई हो और उससे पहले ठीक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, देयर इज ए कॉन्सोनेंट बिफोर इट, देन चेंज वाई इनटू वाई आई, तब वाई को आई में बदले एंड ऐड ईएस, उसको ईएस ऐड करिए तब जाके वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे इसमें समझिए, ये वाई है, लास्ट में वाई से पहले टी कॉन्सोनेंट है। जैसा कि प्यारे मित्रों, जो बच्चे नहीं जानते हैं, अंग्रेजी में वावेल जो होता है, वावेल सिर्फ 5 होते हैं। वावेल कौन कौन, ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 5 को निकाल दीजिए, यहाँ कॉन्सोनेंट बोला है, देखिए लास्ट में वाई आया, वाई से पहले क्या है, टी आया है तो टी कॉन्सोनेंट है।
तो इससे इसमें सिटी, सिटी का प्लूरल सिटीज, स्टोरी, स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज, डिस्कवरी, डिस्कवरी का प्लूरल डिस्कवरीज। लेकिन शर्त ये है कि यदि उसी वाई से पहले कॉन्सोनेंट की बजाय अगर वावेल हो गया, इफ देयर इज अ वावेल बिफोर वाई देन ऐड यस ओनली, तब उसमें सिर्फ ऐड यस होगा प्लूरल बनाने के लिए। जैसे स्टोरी, तो लास्ट में क्या है, वाई है, वाई से पहले क्या आया, ई आया है, ई क्या है, वावेल है, तो इसलिए क्या होगा, स्टोरीज। ठीक है, वैली, वैलीज, जर्नी, जर्नीज। इसी तरह आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, जैसे की हो गया, लास्ट में वाई है तो कीज, है ना, क्योंकि ये ई क्या है, वावेल है। इसी तरह आप बॉय बोल सकते हैं, तो लास्ट में वाई है ना, वाई से पहले क्या आया, ओ, तो क्या होगा, प्लूरल बॉयज। बात समझ गए ना, रूल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे मित्रों, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो एक लाइक बनता है, कमेंट करिए हमें। ठीक है, आपके कमेंट और लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये एज एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, मानवता का कार्य है। एज आप ये समझिए काइंडनेस का काम करते हैं। आपके लाइक से, आपके जो है कमेंट से मोटिवेशन मिलती है। और चैनल नया है तो इसलिए जो है हमको ग्रो करने में थोड़ा सा समय लगेगा, आपका हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप हेल्प करिए। ठीक है, और थोड़ा सा कोऑपरेशन से हम ग्रो करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, बोला है कि इफ द वर्ड्स इंड्स विथ एफ या एफ ई, यदि शब्द के अंत में क्या हो, नाउन की बात कर रहे हैं, अभी नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन की बात कर रहे हैं, शब्द के अंत में एफ ए हो या एफ ई हो, तो चेंज एफ या एफ ई इंटू वी। इस एफ या एफ ई को वी में बदले, उसके बाद ई एस ऐड करें। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे में नाइफ, नाइफ माने क्या होता है, छुरी या चाकू। देखिए लास्ट में एफ ई आया है, तो एफ ई को हमको किस में बदलना है, वी में बदलना है, उसके बाद इसमें सिंपली ई एस ऐड कर देना तो प्लूरल हो जाएगा। तो देखिए नाइफ तो क्या है, नाइफ्स। बात समझ गए ना, क्यों बदला है, या वी ई एस क्यों लगा हो, तो आपको समझ में आया कि एफ ई बदल गया वी में, उसके बाद ई एस ऐड है। ठीक है, इसी तरह वाइफ, वाइफ्स, उल्फ, उल्फ्स, सेल्फ, सेल्फ्स। बात समझ गए ना, तो ये जो नाउन है ये बन गए क्या, प्लूरल। इधर सिंगुलर है, इधर क्या हो गया, प्लूरल। सेम चीज आपको ये भी ध्यान देना है, सेम चीज यदि हम वर्ब में कर देंगे तो वर्ब यहाँ प्लूरल होती है, वह बन जाएगी क्या, सिंगुलर। यानी क्रियाएं हमेशा प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ई एस ऐड करता है। तो अब ये सवाल उठता है कि हम सिंगुलर बनाते क्यों हैं, सिर्फ एक ही ऐसा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में खासकर पॉजिटिव, है ना, और निगेटिव, ये जो दो सेंटेंस हैं, इनमें, है ना, हमें बिना हेल्पिंग वर्ब के, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू नहीं लगता है, तो इसमें हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए उस वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ई एस ऐड कर देते हैं। बात समझ गए मित्रों, ठीक है, सिर्फ एक टेंस, बाकी किसी भी टेंस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, खासकर मेन वर्ब। ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है, हम उसमें करते हैं, हम लिंकिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, बोला नोट में रेस्ट ऑफ द नाउन टेक्स जनरली यस टू मेक प्लूरल। इनके अलावा जो रूल मैंने बताया है, इन सभी के अलावा जो नाउन बच गए उसमें सिंपली आप यस जोड़ दीजिए, क्या बनाने के लिए, प्लूरल। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, इसके क्या है, एक्सेप्शन। जैसे मैंने बोला बस, तो लास्ट में क्या आया है, यस आया है, तो क्या होगा, बसेस। ये आपको समझ आ गया, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ यस क्या है, आया है। ठीक है, तो
ऐसे जितने भी शब्द होंगे, ठीक है। अब इस नाउन को उलट दीजिए तो वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ब हो जाएगा तो ये प्लूरल से क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। बात समझे ना। अब आइए, एग्जाम में आपसे कभी भी ये जो बेसिक रूल अभी मैंने बताया, बेसिक टू एडवांस, ये नहीं पूछेगा। सवाल ये उठता, पूछेगा क्या आपसे, जो पूछेगा वो एक्सेप्शन पूछता है। और जनरली बच्चा एक्सेप्शन पढ़ता नहीं है, वो कहता है एक्सेप्शन क्या करेंगे पढ़ के, रूल तो हमको पता है। रूल फॉलो हर जगह नहीं होता है, केमिस्ट्री में और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं। केमिस्ट्री से ज़्यादा एक्सेप्शन इंग्लिश में होते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में आपको रूल के साथ साथ एक्सेप्शन आना चाहिए। तो आइए हम कुछ एक्सेप्शन आपको बताते हैं, इम्पोर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा। जैसे कि प्यारे मित्रों, यहाँ वर्ड है, यहाँ प्लूरल है। देखिए एजेंडम है, एजेंडम का प्लूरल एजेंडा होता है। देख रहे हैं, कोई रूल नहीं, जो ऊपर रूल बताए वो वर्ब और नाउन दोनों का फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह एक्सिस का एक्सेस होता है, ठीक है। नॉर्मली आप कहेंगे ए एक्स ई, एक्स माने कुल्हाड़ी, तो ए एक्स ई एस, एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सिस मतलब ध्रुव, ध्रुव का ध्रुव, ठीक है। एक्सिस का एक्सेस है। इसी तरह एनालिसिस लिखा गया है, एनालिसिस का एनालाइजेज है। बात समझे ना, ये इसका क्या है, प्लूरल है, क्लियर है। इसी तरह बैसिलस लिखा गया, क्या लिखा गया है, बैसिलस। बैसिलस का प्लूरल क्या होता है, बैसिली होता है, ठीक है। ये आपको सिंपली एक बार पढ़ लेना, बैसिलस है, प्लूरल क्या होता है, बैसिली, एक्सेप्शन है, नाउन है। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरिया। जो आप बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोलते हो प्लूरल बोलते हैं, सिंगुलर उसका क्या होता है, बैक्टीरियम, ठीक है। इसी तरह ये चीज आपको समझ में आ गई, ये नाउन है, इधर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं आप, जो किसी भी रूल में नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप इसको देखिए, बेसिस है, बेसिस है, प्लूरल बेसिस है। क्राइसिस है, क्राइसिस है। बात समझ गए ना। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या है, क्राइटेरिया। डेटम, डेटम का ही प्लूरल होता है डेटा। आप डेटा डेटा बोलते हैं, वो डेटम का प्लूरल है। फार्मूला, फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला है, फार्मूले, ठीक है। कई बार आपको ऐसे लिखे, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा ये वाला, ठीक है, एग्जाम में। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा होता है। देखिए मेमोरेंडम सिंगुलर है, मेमोरेंडा क्या, प्लूरल है। फेनोमेनन, फेनोमेना, फेनोमेनन, फेनोमेना, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। इसी तरह थेसिस, थीसिस, थेसिस, थीसिस, समझ गए ना। मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, समझ गए ना। इसी तरह रेडियस, रेडियस का प्लूरल रेडी होता है, क्या होता है, रेडी, क्लियर है। उसी तरह सेरीज, ये वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। स्पेसिस वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, समझ गए ना। लेकिन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, बात समझे ना, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, तो कहने का मतलब आपको एक बार पढ़ने पे ये सब एक्सेप्शन क्या है, याद हो जाएंगे। जैसे कि इंडेक्स, इंडिसिस, ठीक है। इंडेक्स सिंगुलर है, इंडिसिस प्लूरल है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, है ना। मैडम, मेसडेम, मैडम का प्लूरल क्या होता है, मेसडेम्स, ठीक है। प्रोटॉन, देखिए यस बड़ा है, सिर्फ यस बड़ा है। फोकस, फोकस का प्लूरल क्या है, फोकी, ठीक है। फोकस का प्लूरल क्या है, फोकी। सिलेबस का क्या है, सिलेबी। बात समझे ना। तो प्यारे मित्रों, ये कुछ एक्सेप्शन था, इसको आप रटिएगा, एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछेगा, 100% है, आपके एग्जाम में यहीं से पूछेगा, यही एक्सेप्शन उठा के पूछेगा। आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यही देगा, और आप गलत करके आएंगे, क्योंकि आप नॉर्मली जो रूल पढ़े रहते हैं उससे आप फॉलो करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आइए कुछ रूल देखते हैं, ठीक है। थोड़े छोटे छोटे रूल हैं, जल्दी कोशिश करेंगे, जल्दी 20 मिनट में खत्म हो जाए वीडियो, ठीक है। जैसे कि लिखा है रूल, आई इज सिंगुलर प्रोनाउन, आई सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ठीक है। अटेक्स सिंगुलर वर्ब, यह सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल वर्ब दोनों लेता है, बात समझ गए। जैसे
आई एम अ टीचर, यहाँ एम क्या है, सिंगुलर वर्ब है, एम क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, एम यहाँ सिंगुलर वर्ब है, आई के साथ लगा है। लेकिन आई वाज अ टीचर, यहाँ पे भी वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, आई के साथ लगा है। तो आपने क्या देखा, इसमें और इसमें एम और वाज दोनों सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, आई सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लेता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये भी सिंगुलर वर्ब है, ये भी सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं आई हैव अ पेन, यहाँ प्लूरल वर्ब है, देख रहे हैं ना। आई रोट अ लेटर, यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब है, आई राइट अ लेटर, यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब है। तो कहने का मतलब आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है, लेकिन है कैसा, सिंगुलर प्रोनाउन है। बात समझे। इसी तरह रूल नंबर 3 में बोला है, ठीक है, यू यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, किंतु हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, बट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब विद इट, है ना, हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, देखिए वर्ब प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे यू क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या एक ही बता दिया, और आप ही स्टूडेंट हो, इसका मतलब सिंगुलर है, ठीक है। तो लेकिन वर्ब क्या लगा, प्लूरल। लेकिन ये बोल दिया जाए यू आर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट आप ही हैं, लेकिन यहाँ संख्या क्या है, मेनी है। बात समझे ना, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों में प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यू गो देयर, देखिए यहाँ प्लूरल वर्ब है, डायरेक्ट प्लूरल वर्ब लिखा है। यहाँ यू वर प्लेइंग, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लूरल वर्ब है, ये भी। बात समझे। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। और जब यू के बाद नाउन सिंगुलर लगे तो यू सिंगुलर होता है, अगर वो डायरेक्ट उससे कनेक्टेड है तब, ठीक है, जैसे लिंकिंग वर्ब में, समझ गए ना। लेकिन नॉर्मली यू के साथ प्लूरल वर्ब होता है और यू क्या होता है, प्लूरल होता है, समझ गए ना। अब आइए आगे रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 में क्या बोला है, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑलवेज सेम यूज होते हैं, इसी फॉर्म में होते हैं, चाहे किसी टेंस में यूज हो, ठीक है। जैसे, ठीक है, ये बोला है नीड नॉट एंड डेयर नॉट ऑलवेज यूज्ड इन द सेम फॉर्म, उसी रूप में यूज होते हैं विद सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, चाहे वर्ब क्या हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। एज आप यहाँ देखिए बोला है सी नीड नॉट गो देयर, सी नीड नॉट गो देयर, तो देखिए यहाँ क्या लगा है, नीड नॉट लगा है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, वह अपने पिता का विरोध करने का साहस नहीं कर सकता है, तो यहाँ डेयर नॉट वही लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन यू डेयर नॉट गो देयर, ठीक है, तो यू यहाँ देखिए प्लूरल है तब भी डेयर नॉट लगा, यहाँ ही है तब भी डेयर नॉट लगा है, ठीक है। इसी तरह दे नीड नॉट ईट इट, तो अब देखिए यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसके साथ नीड नॉट लगा है। नीड नॉट, डेयर नॉट जब भी लगेंगे, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, है ना, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हो, है ना, और ये हमेशा जो है ऐसे रहेंगे प्लूरल फॉर्म में, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इनमें नॉट लगा है। अगर ये नॉट हटा देंगे, एक्सेप्शन हो जाएगा, तब इसमें परिवर्तन होता है। जैसे क्या बोला है कि रूल नंबर 5 में, रूल नंबर 5 में इफ नीड एंड डेयर यूज्ड एज मेन वर्ब, यदि यह मेन वर्ब के रूप में हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इट टेक्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, तब इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, अब देखिए यहाँ ही सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए क्या हो गया, डेयर्स हो गया। बात समझे ना। अब यस क्यों लगा, सिंगुलर बनाने के लिए, समझ गए ना। इसी तरह सी नीड्स वाटर, उसे पानी चाहिए, तो अब देखिए यस क्यों लगा, सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है, वर्ब में देखिए बदल गया, निगेटिव में नहीं बदला, नीड नॉट डेयर नॉट में नहीं बदला, लेकिन यहाँ सिंपली क्या है, बदल गया। लेकिन अगर ये दे नीड बुक, अब देखिए नीड वही है लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए जो है ये प्लूरल है, तो आप देखें ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया,
ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अगर निगेटिव होगा तो ही डज नॉट नीड वाटर, तो यहाँ डस और नीड लगा है, ये सिंगुलर है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ है, तो इसको सिंगुलर नहीं बनाने की बजाय हम हेल्पिंग वर्ब को बना दिए, समझ गए ना। तो आई डू नॉट डेयर टू फेस हिम, अब देखिए यहाँ डेयर लगा है, आई डू नॉट, ठीक है। इसको प्लूरल बनाने की बजाय हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल बनाया गया है, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब ये भी प्लूरल है, और यहाँ पे ये क्या है, ये प्लूरल तो है लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर लग गया तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। बात समझ गए ना। तो कहने का मतलब यही है जो मैंने बोला कि डेयर नॉट, नीड नॉट, अगर ऐसे रहेंगे तो सेम रहेंगे, लेकिन अगर डेयर रहेगा और नीड रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो उसमें परिवर्तन होगा। तो प्यारे मित्रों, वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सिंटैक्स के और कुछ रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं, बाय बाय, ठीक है।